गोबर की पूजा भले ही होगी, लेकिन जिस धर्म में इंसान को इंसान नहीं कहा जा रहा, जिसको नीच कहा जा रहा है, अछूत कहा जा रहा है, उस धर्म को हम क्यों माने? डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में छोड़ दिया था वो धर्म, तो फिर हम क्यों माने ऐसे धर्म को जिसमें कुत्ते बिल्ली की तो इज्जत है, जानवरों की तो कीमत है, लेकिन इंसानों की कोई कीमत नहीं है। जी, ये मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक है कि जो महिला करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि मान लीजिए आपका पति शराब पीता है, गुटखा खाता है, नशा करता है, तमाम प्रकार के वो गलत चीज़ों का सेवन करता है, और एक दिन का करवा चौथ का व्रत रखने से क्या किसी के पति की आयु लंबी हो सकती है? मुझे नहीं लगता। बॉर्डर पे जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, क्या उनकी पत्नियां उनके लिए व्रत नहीं रखती है? तो फिर वो क्यों शहीद होते हैं? ये भी हमको सोचना है। और बहुत सारी और महिलाएं, चाहे मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, बहुत सारी महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। ये सिर्फ भारत में ही है या विदेशों में आप देख सकते हो कि कोई महिला वहाँ करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, कोई पैरों में बिछिया नहीं पहनती है, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ के मुकाबले ज़्यादा जीते हैं। हमारे घर में तो हमारी देवी हमारी सासू माँ है, जिन्होंने बेटा हमारी देवी हमारी माँ है, जिसने हमें पैदा किया। हमारी तो कोई देवी है ही नहीं। माता सावित्रीबाई फूले जिसने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। त्याग की मूर्ति माता रमाबाई है, जिन्होंने आज हमें कपड़े पहनने का अधिकार दिया है। खुद भी कपड़े उनके पास नहीं, लेकिन आज हमारे पास हैं। हमारी तो देवियाँ ये हैं। आप टीवी में देख लीजिए, रामायण हो या कृष्ण के हो या शिव, समाचारों में वही आ रहा है, सब जगह वही आपको मिलेंगे, क्योंकि वो उन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करना है। और जब उनकी ब्राह्मणी व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, जब वो यहाँ से आज़ाद नहीं होंगे, तो फिर इनके बिजनेस। हाँ, आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, चाहे उसमें महिला हो या पुरुष हो, वही अंधविश्वास और पाखंड को मजबूत कर रहे हैं, उस व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जिस व्यवस्था में रहकर उन्हें गुलाम बनाया गया, नीच कहा गया, अछूत कहा गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने इतिहास को जान लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हम कोसों दूर हो जाते हैं। और जो लोग अभी भी महापुरुषों को नहीं पढ़े हैं, उनकी स्थिति देखिए, आप 10 साल पहले भी वहीं देखोगे और 10 साल बाद भी आप वहीं देखोगे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन ओबीसी के बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, चाहे ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, उनको जो है नहीं पढ़ रहे हैं वो। ओबीसी के बारे में मैं यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मणी व्यवस्था को जो मजबूत किया है वो ओबीसी वालों ने किया है। और धर्म का एक ऐसा नशा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है कि उन सब चीज़ों से वो बाहर नहीं निकल रही। आप देख सकते हो कि चाहे पेरियार हो, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, जिन्होंने एक इतिहास को बदल कर रख दिया, जिन्होंने उस समय ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति की, जब मैं कहूँगी कि महिलाओं की तो स्थिति बद से बदतर थी, या पढ़ना हमारे समाज के लिए कोसों दूर था। उस समय वो परिवर्तन की राह खोज रहे थे हमारे लिए। तो ओबीसी वालों को मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ना चाहिए, उनको अपना इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, क्योंकि महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। और करवा चौथ की जो महिलाएं तैयारी कर रही हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि वो मानसिक रूप से गुलाम है, क्योंकि जो भी अपने महापुरुषों को पढ़ लेगा, जो यहाँ से आज़ाद हो जाएगा, फिर वो फालतू के कर्मकांड नहीं करेगा। और आप देख सकते हो कि जितनी भी हमारी जो बहनें हैं, जिन भी बहनों ने महापुरुषों को पढ़ा है, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा है, पेरियार को पढ़ा है, या सावित्रीबाई फूले को पढ़ा है, वो महिलाएं ये अंधविश्वास और पाखंडवाद से कोसों दूर निकल गई हैं और अपने आप में एक प्रण उन्होंने कर लिया है। चाहे मैं इन बहन का लूँ या इनका, हम सभी महिलाओं ने एक प्रण कर लिया है कि हम तो जागी हुई हैं ही, समाज में और महिलाओं को भी जगाने का काम करेंगे। के मुक्तिदाता की परम पूज्य बाबा साहब भगवान बुद्ध की नमो बुद्धाय जय भीम। ये बात आपकी सही है कि हम औरतें ही हैं जो धर्म को ढोती हैं और धर्म के पाखंडवाद को ढोती हैं। ज्यादा शोषण भी इनका ही होता है महिलाओं का, ज़्यादा नहीं का होता है, क्योंकि पूजा पाठ भी यही करती हैं, साधु संतों के पास ये जाती हैं। तो और उनके अंदर ड्रामा, जो अभी बहन बोल रही थी, मानसिक गुलामी, उनके अंदर मानसिक गुलामी है और मानसिक कीड़ा भरा हुआ है, इतनी बुरी तरह से भर दिया है कि अगर ये औरतें पढ़ लिख जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी। लिखे भी मंदिर जा रहे हैं। मैं वही तो कह रहे, पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत सिर्फ पढ़ लेंगे और लिख लेंगे, उससे ज़्यादा उन्होंने दिमाग का विकास उनका नहीं हुआ है। जिस दिन इनका विकास हो जाएगा, उस दिन आदमी जो ढो रहे हैं, ज़बरदस्ती थोप रहे हैं हम पर, वो थोपना बंद कर देंगे। और भीम श्रेणियों का मतलब है कि बाबा साहब की जो भीम पुत्रियां हैं, जो बाबा साहब को मानती हैं, जो तथागत बुद्ध को मानती हैं, तो वो भीम श्रेणियाँ हैं जो अपनी ललकार से पूरे देश को हिलाए रखा है उन लोगों ने। यहाँ से बहन जी जगरोशनी है, उनकी तमाम जो टीम है उनको बहुत अच्छा कार्य करती हैं। वो चाहे महापुरुषों का कोई किरदार हो, नाटक हो, उनका एक नाटक अभी संकल्प भूमि में भी हुआ था, बहुत ही सुंदर नाटक था। उसके एक एक किरदार मतलब दिल को छू लेने वाले थे। और जो बाबा साहब का किरदार जो उन्होंने किया था लास्ट मोमेंट में आके संकल्प भूमि पे जो किया था, वो सच में सबको रुला दिया। और हम लोगों की भी आंखें इतनी मतलब आंखों से आंसू बहने लगे थे कि वो बाबा साहब ने कितनी दर्द, कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा
को झेला है, तो उन संकल्प भूमि पे वहाँ जाके लोगों ने संकल्प लिया और यहाँ भी उन्होंने उस संकल्प लिया कि यहाँ की जो नारी शक्ति है, जो महिलाएं हैं, उसको जगाने का काम कर रही हैं। और जगरोशनी जी की पूरी टीम को और जगरोशनी जी को खास तौर से मैं बहुत बहुत दिल से साधुवाद करती हूँ, और वो ऐसा कार्य करें और ऐसे ही महिलाओं को जगाने का कार्य करती रहें। वो भीम शेरनी और भीम संकल्प क्या ले रहे हैं ये? संकल्प ये ले रहे हैं कि देखिए, बाबा साहब ने तो 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में ले लिया, लेकिन यहाँ जो संकल्प लिया जा रहा है जो महिलाओं के बीच में, एक होता है कि देखिए हम हर प्रोग्राम करते थे, महिलाएं ज़्यादातर किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेती थी, आप देख रहे हैं। लेकिन आज जो महापुरुषों के कितनी भी चाहे वो हो रहे हैं, चाहे उनके जन्मदिन हो या महापरिनिर्वाण दिवस हो या अन्य कोई उनकी डेट आती है, तो उस डेट को ये महिलाएं याद रखती हैं। उन डेटों को याद रखने के साथ साथ एक नया तरीका निकाल रही है कि महिलाओं को बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि हमारी महिलाएं घरों के बाद कभी बाहर नहीं निकली, और आज जब वो बाहर निकल रही हैं तो वो बाबा साहब की पहचान से ही, बाबा साहब का पहचान का मतलब है संकल्प भूमि पर जो संकल्प लिया था, यहाँ भी महिलाओं ने, बहुत सारी महिलाओं ने, गाजियाबाद की कहूँ मैं, नोएडा की कहूँ या दिल्ली की कहूँ, कहीं की भी महिलाएं, उन सब ने भी ये संकल्प लिया है कि हम जो जाग रहे हैं यहाँ पे, हम उन महिलाओं को भी जगा के रखेंगे, घर से बाहर निकालना सिखाएंगे कि वो महिलाएं जो उनकी खुद की पहचान समाज में आज जो बन पा रही है, वो बने और भी बेहतर 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 वो अपने आप को बेहतर कर पाए निकल कर। उत्तर प्रदेश में अब नोएडा में भीम शेरनी कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड भी होता है। दलित महिलाएं तो वैसी शोषित पीड़ित हैं, आप उनको शेरनी का नाम दे रही हैं, क्या वो वाकई में शेर हैं? देखिए भैया, बिल्कुल बाकी शेरनी है, और बाबा साहब के, क्योंकि देखिए जो विचारों पे चलता है, जो बाबा साहब को मानता है, वो तो शेरनी है ही। शेरनी का मतलब ये नहीं होता कि सच में मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं तो मैं शेरनी हो जाऊंगी। शेरनी, क्योंकि देखो बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा से मतलब था बाबा साहब का, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, जो शिक्षा, यानी शिक्षा एक दो तरीके की होती है। एक तो मतलब अपने इतिहास की, अपना इतिहास जानना, दूसरा है जो स्कूली शिक्षा को जानना। तो स्कूली शिक्षा को तमाम सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुजन विचारधारा को कोई नहीं जानता है, उनके इतिहास को कोई नहीं जानता। जब हम उनके इतिहास को जान रहे हैं तो सच में उनकी ही बताए हुए जो हमारे महापुरुषों के विचार हैंगे, उन पे हम चल पा रहे हैं, तो सच में हम दहाड़ने का काम कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि दलित महिलाएं, ऐसी महिलाएं, वो अपने परिवार में पीड़ित होती है, पति से और आसपास के लोगों से, फिर वो पूरी दुनिया से भी लड़ती हैं। शेरनी कहाँ तक कहलाएंगी? वो तो वैसे शोषित पीड़ित हैं। अत्याचार सब ज्यादा दलित महिलाओं पर हो रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, वो बात सही है आपकी, पीड़ा दर्द सब महिलाओं को होता है। ऐसी बात नहीं है कि एससी की या दलित या कोई भी अन्य महिलाएं उनको तकलीफ हो रही है। इस समाज में आप कहीं भी निकल जाओ, किसी भी समाज को, महिलाओं को उठा लीजिए, आप सबको दर्द, सबको तकलीफ, सबको पीड़ा होगी, चाहे वो घर से। महिलाएं तो बहुत आगे पहुंच गई है, कंगना रनौत देख लो आप जी। क्यों? तो हमारे समाज की क्यों नहीं पहुंच रही? हमारे समाज से ही उठा लीजिए बहन जी को, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं है? अर्चना गौतम में क्या हाल हुआ है पता होगा आपको? बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन जो आप उदाहरण दे रहे हैं ना, अभी आपने कंगना रनौत का दिया है, तो मैं बहन जी का भी तो दे रही हूँ आपको। बहन जी को भी तो देखो, वो भी तो एक महिला है, उनको देखिए ना। डॉक्टर रितु को देखिए, क्या वो अपना धरना नहीं दे रही है ये? और जैसी कल्पना बहुत है, क्या वो धरना नहीं कर रही है? कि समाज में कौन महिला नहीं जाग रही है? भैया सभी लोग जाग रहे हैं। लेकिन देखिए, मैंने फिर वही बात की, जो उनकी मीडिया है, मनवादी मीडिया, वो उनको दिखाएगी। हमारी मीडिया जो हमारा साथ देती है तो हमें दिखाती है, क्योंकि हमारी खबरें लोगों तक जाने का एक माध्यम है, आपका जरिया। आप सही हमारी चीज़ों को दिखाते तो सब लोग देख पा रहे हैं हम लोगों को। तो यही तरीका है कि जब बहन जी भीम शेरनी है, क्योंकि शेरनी वो इसलिए है क्योंकि उनको ही देख के जो महिलाओं में चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, वो सभी बहन जी से सीख रही हैं, और वो भी महापुरुषों की रास्ता पे चलने का कार्य कर रही हैं, और धीरे धीरे अपने इन कार्यों से वो ऐसा काम कर रही हैं कि खुद तो जाग रही है, दूसरों को भी जगाने का कार्य कर रही हैं। जिन्होंने भी समानता, समता, बंधुता के लिए काम किया है। बाबा साहब को तो जातियों में बांटा हुआ है जी, वो सिर्फ भारत में ही बांटा हुआ है। अगर आप भारत के बाहर देखोगे, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू है, एक सड़क का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है। तो ये सिर्फ जातिवाद सिर्फ भारत में ही है, भारत के बाहर कहीं नहीं है। और बराक ओबामा जैसे जो राष्ट्रपति ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम सूर्य उनको कहते। लेकिन जातिवाद के इंसान, अगर मैं भारत की बात करूं, यहाँ पे लोगों की रगों में खून के साथ साथ जातिवाद का कीड़ा भी उनकी रगों में दौड़ता है। देखिए भैया, ना तो हम करवा चौथ की तैयारी कर रहे हैं, ना हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये त्यौहार होते हैं उस दिन हम अपने घर में बुद्धा एंड इस धम्मा पढ़ते हैं। हमारे लिए ये कोई भी त्यौहार हमारे लिए नहीं है। और रही और लोगों की बात कि वो जब तक, मैं पहले ही मैंने कहा था कि जब तक वो अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगी तब तक उसी अंधविश्वास, पाखंडवाद में वो घुसी रहेंगी, उससे बाहर नहीं निकलेंगी। और जिन जिन लोगों ने अपने इतिहास को पढ़ लिया, आप देखिए कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है।
देखिए ये सभी जगह का ये हाल है, क्योंकि आज संडे भी है और बहुत सारे प्रोग्राम जगह जगह हो रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की संख्या बढ़ गई है, नहीं तो इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं और जो जागरूक महिलाएं हैं वो हमेशा सोचती है कि मैं तो जाऊं उस प्रोग्राम में और अपने साथ 10 महिलाओं को और लेकर के जाऊं। ये हर महिला जो जागरूक है उसकी सोच वही होती है। हमारी भी सोच ऐसी है, अगर मैं जागरूक हूँ तो मेरे साथ भी बहुत सारी महिलाएं आई हैं। तो इस तरीके से देखिए, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि इस तरीके के जो कर्मकांड, जो पाखंड हो रहे हैं या मेले दिवाली जो लग रहे हैं उसमें लोग भाग रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि वो लोग अशिक्षित हैं। वो टीवी पे कार्यक्रम आते हैं धार्मिक, चाहे सीरियल देख लीजिए शाम को, सब में धर्म को परोसा जा रहा है बड़े पैमाने पर, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? जी, मैं वही कह रही हूँ कि जो सरकार, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका जो सबसे बड़ा माध्यम है वो टीवी के माध्यम से महिलाओं को गुलाम बनाया जा रहा है। सोच अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। जब इंसान में इंसान दिखने लगेगा, आपको कोई वैर नहीं रहेगा, कोई गलत एक दूसरे की तरफ नहीं हम उसके बारे में सोचेंगे। देखिए, हर इंसान, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, सभी में समान तरीके की चीज़ें आएंगी, क्योंकि उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, उनकी आँखें हैं, क्योंकि लेकिन बात है सोचने की। देखिए, बाबा साहब के टाइम पे हमारे साथ कुछ भी हुआ हो वो एक अलग बात थी उस समय, क्योंकि समाज हमारा शिक्षित नहीं था। लेकिन आज समाज शिक्षित है, आज समाज जानता है, अपने हक अधिकारों को जान रहा है, अपने बारे में सही गलत जान रहा है, क्या नहीं जान रहा है। एक बात बताइए मुझे, कहीं आपको आपके लिए कहीं कोई छोटा कहता हो, कोई बड़ा कहता हो, क्यों कहता है? सभी समान है। आप भी जॉब कर रहे हो, हम भी जॉब कर रहे हैं, आप भी स्कूल में शिक्षा लेते हो, हम भी स्कूल में शिक्षा लेते हैं, आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं हमारे भी बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं। तो हम लोगों में अंतर किस चीज़ का है? मेरे को ये समझ नहीं आता क्यों अंतर ऐसा कर रखा है। क्योंकि देखिए, जहाँ से व्यवस्था शुरू हुई, इस व्यवस्था को ख़त्म ना करके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि सभी को समानता का भाव लेके चलना चाहिए, सभी को भाईचारा लेकर चलने और मैत्री की भावना सबके अंदर होनी चाहिए।